बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ। और स्मार्टफोन प्राइसेस जब से बढ़ने लगे हैं तब से स्मार्टफोन को लॉन्च होने का पूरा कैलकुलेशन जो है वो ऊपर नीचे हो गया है। और इसी चक्कर में जो कंपनियां पहले स्मार्टफोन्स को बेझिझक लॉन्च कर देती थी, चाहे वो कोई भी सेगमेंट का हो, कोई भी प्राइस फैक्टर का हो, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज हो गया है और इसी चक्कर में स्मार्टफोन के लॉन्चेस भी थोड़े से पीछे जाने लगे हैं। बात कर रहे हैं हम Oppo Reno 4 Pro की। जिस तरीके से और जिस प्राइस से ये भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च हुआ है उसको लेकर थोड़ा सा डिबेट ज़रूर चल रहा है, तो उसकी बात तो हम करेंगे। साथ ही साथ देखते हैं Oppo Reno 4 Pro का रिव्यू और जानते हैं कि जिस प्राइस फैक्टर के साथ ये लॉन्च हुआ है क्या होने वाला है इस स्मार्टफोन का हाल। देखेंगे, पूरा रिव्यू जानेंगे। सबसे पहले बात डिज़ाइन की। सबसे पहले तो हमें ये एड्रेस करना पड़ेगा कि ये फ़ोन बिक रहा है 35,000 रुपये में। तो अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। प्रीमियम डिज़ाइन की मदद से Reno 4 Pro अपने कंपटीशन से स्टैंड आउट ज़रूर होता है। इस प्राइस रेंज में ये इकलौता फ़ोन है जो कर्व्ड डिस्प्ले ऑफर करता है। ये फीचर इससे महंगे फ़ोन में ही दिखता रहा है। साथ ही मैचिंग कर्व्ड बैक पैनल है जिससे Reno 4 Pro कोई भी एंगल से क्लासी लगता है। ऊपर से इसके मेजरमेंट्स देखिए, 7.7 मिलीमीटर थिकनेस और 161 ग्राम्स का वजन। फ़ोन स्लिम एंड ट्रिम है, पर इस लेवल के कम वजन तक पहुंचने के लिए ओप्पो ने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस भी किए हैं। मेटल की जगह आपको यहाँ प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा और बैक पर ग्लास की जगह आपको दिखेगा पॉलीमर रेजिन। स्ट्रक्चर बदला ज़रूर है लेकिन फ्रजाइल फील नहीं होता और बैक पर फ्रॉस्टेड टेक्सचर होने की वजह से इस पर कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं छप जाते। Oppo Reno 4 Pro के पास है बड़ा 6.5 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसे Corning Gorilla Glass 5 का स्क्रैच प्रोटेक्शन मिलता है। इस पर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। याद दिला दें, OnePlus Nord में यही स्पेसिफिकेशंस हैं, लेकिन साथ ही Oppo Reno 4 Pro के ग्लोबल और इंडियन वर्जन में फेर ये है कि यहाँ हमें HDR10 का सपोर्ट नहीं मिलता। फिर भी डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। ये ब्राइट ज़्यादा हो सकता है और कलर्स अच्छे से सैचुरेट होते हैं। साथ ही यहाँ होल पंच का कटआउट है जिसमें सेल्फी कैमरा डिस्प्ले के ऊपर की तरफ लेफ्ट में दिया गया है। इसका फिंगरप्रिंट सेंसर बाकी प्रीमियम स्मार्टफोन के सामने घुटने टेक देता है। स्पीड कम है और कभी कभार तो फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज करने में भी पंगे लेता है, लेकिन इसका फेस रिकॉग्निशन बहुत बढ़िया काम करता है। भले ही चाहे आप लो लाइट में क्यों ना हो, फेस अनलॉक फटाफट हो जाता है। इसके बटन्स अच्छे से फ़ोन के दोनों तरफ प्लेस किए गए हैं। नीचे आप देखेंगे USB Type-C पोर्ट, सिंगल स्पीकर और एक हेडफोन जैक। सिम ट्रे फ़ोन के ऊपर की ओर है जिसमें 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड के लिए जगह दी गई है। पीछे 4 कैमरा लेंस हैं। बॉक्स में साथ में ही आपको मिलेगा हेडसेट जो आजकल बहुत ही कम स्मार्टफोन्स में दिखता है। देखने में ये एप्पल एयरपोर्ट्स के क्लोन लगते हैं, लेकिन इसकी क्लैरिटी अच्छी है। बॉक्स में सिलिकॉन केस, एक डाटा केबल और 65 वॉट का फास्ट चार्जर भी आपको मिल जाता है। तो अब तक हमने देख लिया कि हार्डवेयर में क्या क्या काम किया गया है, कहाँ कच्चा काम रखा है, कहाँ थोड़ा सा पक्का काम किया है, वो सब हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर की बात और जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या कमी हमें देखने मिली है। Reno 4 Pro चलता है Oppo के ColorOS 7.2 पर जो Android 10 पर बेस्ड है। बाकी सब वही पुराना Oppo के बेंचमार्क जैसा है। थोड़े नए फीचर्स भी हैं जैसे आइकन पुल डाउन जेस्चर काफ़ी काम का फीचर है। क्विक रिटर्न बबल है जिससे गेम खेलते वक्त कुछ वक्त वेटिंग पे हो तो गेम मिनिमाइज करके एक बबल में आप देख सकते हैं। Oppo का कहना है कि ColorOS अब आपके बिहेवियर से सीख कर कुछ ऐप्स को प्री लोड करके रख सकता है जिससे ऐप लोडिंग क्विक हो जाता है। नए वॉलपेपर्स भी सही लगते हैं। Oppo Reno 4 Pro की सारी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आप हटा सकते हैं जो एक अच्छी बात है। तो Oppo Reno 4 Pro के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की बात हमने कर ली है। अब इन दोनों का मेल मिलाकर Oppo Reno 4 Pro परफॉर्मेंस कैसा देता है, रियल लाइफ में क्या परफॉर्मेंस हमें मिलता है, साथ ही बैटरी लाइफ कैसी है, अब ये देखना है।
भारत में Reno 4 Pro का सिर्फ एक ही वर्जन ओप्पो ने लॉन्च किया है, जो है 8GB रैम और 128GB का UFS 2.1 स्टोरेज। सारे बेसिक कनेक्टिविटी फीचर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब प्रोसेसर आपको जो मिलता है वो है Qualcomm Snapdragon 720G, जो लो कॉस्ट फोन्स के लिए सही और तेज प्रोसेसर जरूर है, लेकिन 35,000 रुपए के बजट वाले Reno 4 Pro के लिए ये ढीला ढाला लगता है। अब आप OnePlus 7T को ही देख लीजिए, जो इस ही दाम में आपको Snapdragon 855 प्लस SoC देता है। यहाँ तक कि इससे सस्ता OnePlus Nord भी इससे बेहतर प्रोसेसर Snapdragon 765G 5G सिस्टम ऑन चिप के साथ आता है। जहां तक बात आती है रोजमर्रा के परफॉर्मेंस की, इतना कोई फर्क लोअर प्रोसेसर होने पर भी हमने नहीं देखा। इंटरफेस में नेविगेशन हमें स्नैपी लगा, ऐप लोड होना क्विक रहा, मल्टीटास्किंग भी सही रही, हेवी गेम्स भी स्मूथ चली अच्छे ग्राफिक्स के साथ। HD ग्राफिक्स क्वालिटी और हाई फ्रेम रेट सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट PUBG जैसे गेम्स में दिखी। आप इससे आगे इस फोन पर सेट नहीं कर पाएंगे। पतला होने के बावजूद हमने इस फोन को किसी भी तरह गर्म होते हुए नहीं देखा। इसका सिंगल स्पीकर डॉल्बी एटमॉस साउंड एनहेंसमेंट्स के साथ आता है और काफी लाउड हो सकता है। Reno 4 Pro के डिस्प्ले पर वीडियो देखने में मजा आता है। हाई लेवल ब्राइटनेस की मदद से रिफ्लेक्शंस कट जरूर हो जाते हैं। आपको प्रॉपर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड और सिस्टम वाइड डार्क मोड भी मिल जाता है। Oppo Reno 4 Pro के पास है 4000 mAh की बैटरी, जो आसानी से पूरा दिन निकाल सकती है, लेकिन इसका 65 वॉट सुपर वूक 2.0 फास्ट चार्जिंग बढ़िया है। इससे सिर्फ 30 मिनट में Reno 4 Pro 97% तक चार्ज हो जाता है। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। मतलब अगर परफॉर्मेंस में हमने ज्यादा लंबा खींच लिया तो बात बहुत दूर तक जा सकती है। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट पर। कैमरा भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां इंडियन मॉडल ग्लोबल वाले से कम ताकत वाला जरूर दिखता है। Oppo Reno 4 Pro भारत में 4 रियर कैमरा के साथ आता है। 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। जबकि ग्लोबल Reno 4 Pro 5G मॉडल के पास है 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। सेल्फी कैमरा तो दोनों ही वर्जन में सेम है। 32 मेगापिक्सल का Sony IMX616 सेंसर, जो OnePlus Nord में भी है। इसका कैमरा इंटरफेस काफी सही है। आप अलग अलग शूटिंग मोड के बीच स्वाइप कर सकते हैं, लेकिन मैक्रो कैमरा तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। लगता है Oppo चाहता ही नहीं कि आप इसे यूज करें। यह छिपा है एक्सपर्ट मोड में। यहाँ आपको पहले 2 पेड़ वाले आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद फूल वाले आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, तब जाकर आप मैक्रो कैमरा यूज कर पाएंगे। आप अगर ऑब्जेक्ट के ज्यादा नजदीक हैं तो कैमरा AI आपको मैक्रो लेंस यूज करने के लिए सजेशन जरूर देगा, लेकिन इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। प्राइमरी कैमरा से फोटो सही आते हैं, डिटेल्स अच्छे हैं, HDR सही काम करता है, कलर्स भी अच्छे से सैचुरेट होकर आते हैं। 10 टाइम्स डिजिटल जूम भी है, लेकिन इससे क्वालिटी में असर जरूर होता है। वाइड एंगल कैमरा काम का है, लेकिन क्वालिटी मेन सेंसर जैसे नहीं है। पोर्ट्रेट फोटोज सही आते हैं। आप क्लिक करने से पहले ब्लर का लेवल सेट कर सकते हैं। मैक्रो कैमरा से फोटो अच्छे क्लिक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और जरा सी मूवमेंट फोटो को ब्लर कर सकती है। लो लाइट फोटो ज्यादा नॉइज वाले नहीं है, लेकिन सेंसर डार्क पार्ट्स में ज्यादा डिटेल क्लिक नहीं कर पाता। नाइट मोड से फोटो में बड़ा फेयर दिखता है और डिटेल्स काफी बढ़ जाते हैं। सेल्फी कैमरा से दिन की रोशनी में फोटो अच्छे आते हैं और पोर्ट्रेट मोड और फिल्टर्स भी हैं, जिससे सेल्फी में वैल्यू एडिशन हो जाता है। Oppo Reno 4 Pro से आप 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। इसमें भी स्टेबलाइजेशन है, लेकिन सिर्फ प्राइमरी कैमरा के लिए। अल्ट्रा वाइड कैमरा से 1080p तक वीडियो शूट हो सकता है, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान आप कैमरा स्विच नहीं कर सकते। डे लाइट में वीडियो क्वालिटी सही आती है, लेकिन लो लाइट में स्टेबलाइजेशन से शिमर जरूर आ जाते हैं और अल्ट्रा वाइड के वीडियो तो दिन में भी खराब ही दिखते हैं। तो आखिरकार Oppo Reno 4 Pro खरीदना किसको चाहिए, किसके लिए ये स्मार्टफोन है? अगर आप ज़्यादा बढ़िया तेज़ तर्रार परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करते हैं,
अगर आप ज़्यादा अच्छा कैमरा डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और सिर्फ आपको चाहिए एक स्लीक एंड स्लिम स्मार्टफोन, लाइट वेट स्मार्टफोन है जिसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले दिया गया है, तो और सिर्फ तो ही आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। बाकी आपको यहाँ पे नो डाउट इसका कैमरा अच्छा नहीं मिलेगा, इसका आपको कैमरा रिजल्ट जो है उसके अलावा आपको ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको अच्छी बैटरी बैकअप मिलती है, सुपर फास्ट चार्जिंग मिलता है और साथ ही साथ आपको एक बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले मिलता है। तो ओवरऑल टेक गुरु पर हम Oppo Reno 4 Pro को पिक ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन इसके प्राइसिंग को हम टिक करेंगे। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिवानी घरत। आज हमारे पास एक काफी यूनिक गैजेट है, दुनिया का सबसे पहला जेस्चर कंट्रोल स्मार्ट वॉच जिसे बनाया है मैडगेज ने और जो हमारे देश लेकर आ रहा है वॉच आउट। तो ये है एक जेस्चर कंट्रोल स्मार्ट वॉच जिसे मैं पिछले कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अलग अलग जेस्चर्स की मदद से आप इस घड़ी के या फिर आपके फोन के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ाना है या फिर उसे कम करना है, फोटो लेने हैं आपके फोन से, या फिर अलग अलग चीजें जो आप बगैर फोन को टच किए बस चुटकी में, लिटरली चुटकी में कर सकते हैं। ये सभी कुछ इस वॉच की मदद से आप कर सकते हैं। तो और क्या क्या है खास इस वॉच के बारे में, ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले लुक, फील और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो डिजाइन के डिपार्टमेंट में सबसे पहली चीज मैं एक स्मार्ट वॉच में देखती हूँ कि कितनी लाइट वेट है ये, बिकॉज यू हैव टू लग इट अराउंड ऑन योर रिस्ट थ्रू द डे। मतलब दिन भर आपको इस घड़ी को पहनना है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा हैवी ना होता ताकि आपको एक तरह से रिस्ट पेन ना दे पाए ये घड़ी। तो जिसके कारण द फर्स्ट थिंग दैट आई चेक आउट और लुक आउट फॉर इन अ स्मार्ट वॉच इज इट्स वेट। तो आप इनफैक्ट सरप्राइज होंगे कि इंस्पाइट ऑफ द रियली बिग डायल, मतलब इसका डायल काफी बड़ा है, इसके बावजूद दिस वॉच इज एक्सट्रीमली लाइट वेट। आप जैसे ही बॉक्स में से निकालेंगे घड़ी को, यू विल रियलाइज दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इनफैक्ट यू विल रियलाइज कि काफी लाइट वेट है। वजन इसका केवल 72.3 ग्राम्स है, दैट इज इट्स वेट, और काफी लाइट वेट है। लुक्स के मामले में इट इज क्वाइट गुड लुकिंग, इट इज स्लीक लुकिंग, इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया है। डायल इसका काफी जो टिपिकल वॉच डायल्स होते हैं उस तरह से राउंड डायल दिया गया है, और जैसे ही आप स्क्रीन को टच करेंगे तो पहली चीज आप महसूस करेंगे कि आपको वो जो एनालॉग क्लॉक में जैसे घड़ी दिखती है दैट यू विल नोटिस फर्स्ट, ताकि आपको कंटिन्यूसली टाइम दिखाते रहे। दूसरी स्क्रीन पर अगर आप जाएंगे तो आपके स्टेप्स को कंटिन्यूसली काउंट करती है ये घड़ी। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो पीछे की तरफ एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, चार्जर इसके साथ बॉक्स में आता है। साथ ही जो एक सिम कार्ड स्लॉट है, मतलब आप बाहर जाते वक्त इसमें सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं और बगैर फोन के इंडिपेंडेंटली, इनफैक्ट सिम कार्ड की मदद से कहीं से भी आप इस वॉच की मदद से कॉल कर सकते हैं। सो ये सिम कार्ड स्लॉट पीछे की तरफ दिया गया है, और साथ ही स्ट्रैप्स इंटरचेंजेबल है इसके। आप अपने पसंद के हिसाब से या फिर ड्रेस के हिसाब से, कॉस्ट्यूम के हिसाब से इसके स्ट्रैप्स बदल सकते हैं। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि हालांकि मुझे एट अ पर्सनल लेवल बड़े डायल्स पसंद है, लेकिन फॉर सम फीमेल्स लाइक महिलाओं के इस्तेमाल के लिए इसका डायल थोड़ा बहुत बड़ा है एंड इट इज काइंड ऑफ मैनली लुकिंग। मुझे पसंद है, लेकिन मेनी ऑफ द वुमेन वुड नॉट लाइक इट। बहुत सी महिलाओं को पसंद नहीं आएगा कि इतना बड़ा इसका डायल है, बट ओवरऑल इट इज अ गुड लुकिंग वॉच और काफी लाइट वेट भी है, जैसे मैंने पहले कहा। चलिए डिजाइन के बारे में तो बात की, अभी व्हाट इज द हार्डवेयर दैट इज गोइंग इनसाइड दिस स्मार्ट वॉच। इनफैक्ट दुनिया का सबसे पहला जेस्चर कंट्रोल स्मार्ट वॉच
में कौन सा हार्डवेयर है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें MTK 6739 क्वाड कोर 1.25 गीगाहर्ट्ज का CPU दिया गया है। साथ ही 1 GB की रैम है और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको इस वॉच में मिलेगी। मतलब रन वगैरह के वक्त अगर आप बाहर जाए इस घड़ी का इस्तेमाल करें या फिर कुछ भी डेटा आपके फिटनेस रिलेटेड वगैरह उसे स्टोर करना है तो आसानी से इस घड़ी में स्टोर हो जाएगा। 16 GB की इंटरनल स्टोरेज इस वॉच में दी गई है। चलिए अभी बात करते हैं कि किन किन चीजों को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले ब्लूटूथ, वाईफाई, सिम कार्ड स्लॉट तो मैंने जैसे पहले कहा कि इस डिवाइस में है, जिसकी मदद से आप एक एक्सटर्नल सिम मतलब आपके फोन के अलावा एक सेपरेट सिम इस डिवाइस में डालकर घड़ी को इंडिपेंडेंटली बाहर लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ साथ ब्लूटूथ सपोर्ट करता है। व्हाट डज दैट ट्रांसलेट टू, मतलब कोई भी एक्सटर्नल चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बाहर जाते वक्त म्यूजिक सुनना पसंद है तो यू नीड नॉट टैग योर फोन अलोंग, इंडिपेंडेंटली इस डिवाइस के साथ आपके ब्लूटूथ ईयरबड्स या फिर ईयरफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं आप और इंडिपेंडेंटली सीमलेसली म्यूजिक सुन सकते हैं। इसी के साथ साथ एक्सेलेरोमीटर इस डिवाइस में है, गायरोमीटर इस डिवाइस में दिया गया है और साथ ही GPS सपोर्टेड भी है। मतलब आपके रन को कहां पर आप भागे उसे ट्रैक करना है तो GPS की मदद से आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को इनफैक्ट ये सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ हार्ट रेट मॉनिटर भी इस डिवाइस में दिया गया है। मतलब एक वर्कआउट के वक्त कितना आपका हार्ट रेट है, एक वॉक के वक्त कितना आपका हार्ट रेट है और कैलोरीज आपने कितनी बर्न की इस हार्ट रेट की मदद से, ये सभी कुछ आप इस डिवाइस की मदद से ट्रैक कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। चलिए अभी बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो सिंगल चार्ज में आसानी से 2 दिन तक इसकी बैटरी चल जाती है। अगर आप इसके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ करेंगे तो बैटरी थोड़ी और एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन हाँ, म्यूजिक का बहुत ज्यादा अगर इस वॉच में इस्तेमाल करें या फिर GPS ट्रैकर हमेशा ढेर सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करें तो जाहिर सी बात है किसी भी दूसरी घड़ी की तरह इसकी बैटरी लाइफ भी थोड़ी कम हो जाती है व्हेन यू यूज दीज फीचर्स ऑन द वॉच। लेकिन हाँ, सिंगल चार्ज पर मीडियम यूजेज के लिए, ऑफिस वगैरह में पहनने के लिए, कॉल्स वगैरह रिसीव करने के लिए, रेगुलर यूज के लिए इसकी बैटरी सिंगल चार्ज पर 48 आवर्स चल जाती है। इस वॉच के स्मूथ इस्तेमाल के लिए एक चीज आपको बता दूं, आपको V Watch 2 नाम का ऐप आपके एंड्रॉइड डिवाइस पर डाउनलोड करना पड़ेगा। iOS के लिए भी है, आने वाले दिनों में आने वाला है। अभी तक फिलहाल बीटा स्टेज पर है, लेकिन हाँ, V Watch 2 आपको आपके एंड्रॉइड डिवाइस पर डाउनलोड करना पड़ेगा फॉर अ स्मूथ यूज ऑफ द वॉच। इसी के साथ साथ मैडगेज भी आपको आपके डिवाइस पर डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि आप जेस्चर कंट्रोल्स का पूरी तरह से फायदा उठा पाए। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो अभी तक डेवलप होनी है इस वॉच को और भी ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए, लेकिन ओवरऑल एट एन आइडिया लेवल इट इज अ ग्रेट वॉच। जेस्चर कंट्रोल्स की अगर मैं बारे में बात करूं तो कुछ चीजें हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल, सिंपल जेस्चर्स की मदद से आप कई सारी एक्टिविटीज बगैर फोन को टच किए या फिर बगैर इवन वॉच को टच किए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेस्चर्स को आप फीड करते जाए इस वॉच में तो चुटकी में फोन उठा सकते हैं या फिर फिंगर टैप करके कुछ इस तरह से करके आप किसी भी वीडियो का या फिर आपके डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं या फिर उसे कम भी कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे फीचर्स है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशंस के वक्त आपको स्लाइड चेंज करनी है, अगले स्लाइड की ओर बढ़ना है तो बगैर किसी डिवाइस के इस्तेमाल से या फिर बगैर आपके लैपटॉप को टच किए या
फिर फोन को टच किए आप बस कुछ जेस्चर्स की मदद से स्लाइड वगैरह चेंज कर सकते हैं। एक और चीज मुझे इस इनफैक्ट वॉच के बारे में अच्छी लगी, वो है वॉकी टॉकी। आप आसानी से इस वॉच की मदद से आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं बगैर कोई भी कॉल प्लेस किए। बस वॉकी टॉकी ऐप आपके फ्रेंड के डिवाइस पर होना चाहिए। जैसे अगर आप साइकिलिंग के लिए जाए और आपको मैसेज भेजना है कि मैं वली सीपेस पर हूँ या फिर मैं वीटी स्टेशन के पास हूँ, तो बगैर फोन किए या फिर बगैर कोई भी इंटरनेट का इस्तेमाल किए आप आपकी लोकेशन सेंड कर सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। और खासकर एडवेंचर एंथुजियास्ट के लिए जो आउटडोर एक्टिविटीज करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इट इज अ वेरी गुड फीचर टू हैव। लेट मी टेल यू, कैमरा इसका आप सेपरेट ऐप की मदद से अगर आपको फोटो खींचने हैं तो वो भी जेस्चर्स की मदद से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर फोटो खींच सकते हैं। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है इस जेस्चर कंट्रोल ऐप में। कितने यूजफुल है या फिर कितने गिमिकी है, वो पूरी तरह से इसे डेवलप करके कंज्यूमर्स के सामने रखेंगे तभी पता चलेगा। तो फिलहाल इट इज एट एन इनिशियल स्टेज, लेकिन हाँ, एट एन इनिशियल स्टेज इट इज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट एंड इट इज अ ग्रेट इनोवेशन की कुछ जेस्चर्स की मदद से कई चीजों को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं या फिर ट्रैक कर सकते हैं।